ये जो मटेरियल बॉडी है, ठीक है, जो आपको आगे जो आपको दिख रहा है ना कि हाथ पैर आपके जो आंख वाक हैं, ये सब क्या डिस्ट्रक्टेबल है, इनको कोई भी खत्म कर सकता है, मतलब कोई तो क्या ही खत्म करेगा, मतलब नेचर जो है, ठीक है, जो भगवान ने नेचर बनाया वो खत्म कर सकता है। ठीक है, पेरिशेबल है, वो खत्म हो सकता है नेचर के द्वारा। ठीक है, कभी कभी बताया जाता है कि एकदम से खत्म हो जाता है, जैसे कुछ कुछ बच्चे आते हैं शुरू में, जो वो जन्म लेते हैं अपनी माँ के पेट से, एकदम से ही उनको क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, वो एकदम से क्या हो गया, अब नेचर को प्राप्त हो गए। दूसरा होता है कुछ लोग 100 100 साल 200 200 साल जी रह लेते हैं, तो वैसे 200 साल तो नहीं हो पाता इस कलयुग में। फिर क्या होता है, 100 साल मैक्सिमम, वो क्या करते हैं, 100 साल रह लेते हैं, मैक्सिमम बताया जा रहा है। तो ये टाइम का है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस चीज का है, टाइम का है। जब आपका टाइम लिखा होगा कि कब आपको मृत्यु को, आपकी इस बॉडी को मृत्यु को प्राप्त होना है, कब आपकी ये योनि खत्म होगी और दूसरी योनि में आप प्राप्त होंगे, ठीक है, तो ये टाइम बताता है। और ये टाइम क्या होगा, डेस्टिनी के हिसाब से चलता है, जैसे आपकी डेस्टिनी में लिखा है उस हिसाब से चलेगा ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि अगर दुख आ रहा है तो सबकी लाइफ में एक साथ आ रहा है, नहीं, अलग अलग समय पर आता है, और अलग अलग समय पर भी तब आता है। ठीक है, पहली बात तो नजरिया है, आप किस हिसाब से देखते हैं। कुछ लोग दुख को भी सुख समझ लेते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा दुख क्या करता था, मेरे को तो लगता था मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे को और दुख भोगने चाहिए, बट कृष्ण ने क्या कर दिया, उन दुख को भी कम कर दिया है। अब उन तो ये सब क्या होता है कि आपने दुख को भी सुख में ले लिया। ठीक है, तो ये जब आप करने लग जाएंगे तो मतलब आप कहीं ना कहीं भक्त कर रहे हैं, और भगवत गीता की जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज तो यही बाकी तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि जो स्पिरिट सोल है यहाँ पे, वो इतनी छोटी है कि कोई इसको देख ही नहीं सकता। इवन जो मतलब अगर मान लो भले ही तुम्हारा दुश्मन होगा, ठीक है, कोई मान लो सोल का दुश्मन है, तो वो क्या कर सकता है, उसको देख ही नहीं सकता। तो जो चीज जो एनिमी देख ही नहीं सकता, ठीक है, वो मारेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ से चीज पता चलती है कि सोल क्या है, इटरनल है, वो कभी भी क्या होगी, नश्वर, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो बस क्या करती रहेगी, बॉडी चेंज करती रहेगी। ये सब आपने प्रीवियस वर्सेस में भी देख लिया है। ठीक है, और आपने प्रीवियस वर्सेस में ये भी देखा था कि कितना छोटा सोल का साइज है, कि उसको क्या करना है, मेजर यहाँ पे लिखा है। इतना छोटा साइज है इतना छोटा साइज है उसका कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कितना डायमेंशन होगा उसका, कितनी लेंथ, कितनी ब्रेथ, कितनी हाइट, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जिस चीज को आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, तो उस चीज के पीछे आप लेमेंटेशन, मतलब उसके पीछे आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे अर्जुन जी उस समय इतने कंफ्यूज हो रखे थे, उनके मुंह में मतलब पानी, मतलब क्या बोलते हैं कि मैंने बताया था ना, होठ सूख रहे थे, बॉडी कांप रही थी। ठीक है, तो ये सब चीजें अर्जुन जी के सामने उस वक्त बहुत हो रही थी। ठीक है, और ये चीज हमने देख ही लिया। अगर कोई जो जो नए हैं उनको बता देते हैं कि जो ये जो सोल है, इसका जो साइज होता है, ये कितना होता है, ये जो बाल होता है, बाल का जो टिप होगा, सबसे ऊपर जो टिप होगा, वो भी क्या होगा, आप देख नहीं सकते। उस टिप के भी जब आप 10,000 टुकड़े करते हो, तो जो एक टुकड़ा बचता है वो होता है सोल का साइज। ठीक है, और ये चीज, और साइंस जो हमारी है, मटेरियल साइंस जो आप पढ़ते हैं इतना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी पे भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो नैनो टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड, मतलब 10⁻⁻⁹ से पीछे क्या कर सकती है, मेजर नहीं कर सकती। ठीक है, उसमें भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती है वो, नैनो टेक्नोलॉजी में भी वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती है। मैं कल पढ़ रहा था, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब मैं पढ़ रहा था तो अभी तक तो हम सोचते, मैं आपको बता रहा था कि उससे मेजर किया जा सकता है 10⁻⁹ लेकिन मैं कल जब मैंने पढ़ा तो उसमें साफ लिखा था कि एक्यूरेट रिजल्ट्स अब भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत कम चांस है कि आप एक्यूरेट साइज मेजर कर पाएंगे किसी भी चीज का। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था कि लेमेंटेशन की, मतलब जो कंफ्यूजन है कि तुम, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, इसके पीछे भाई तुम मत फोकस करो। ठीक है, तुम अल्टीमेटली अगर आज सामने वाले मटेरियल बॉडी को नहीं मारोगे तो नेचर उसको अपने आप ही लेगा, क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं, वो टेम्पररी है। उसका नाश होना ही होना है, वो होगा ही होगा। और बताया जाता है कि आपको बॉडी इसलिए दी गई है, जो मिनट पार्टिकल है, ये जो बॉडी है आपको इसलिए दी गई है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कर्म कर सके। ठीक है, सोल को क्या करने पड़ेंगे, अब कर, सोल तो इतनी छोटी है कि आप देख सकते हो साइज कितना छोटा है, लेकिन आपको वर्ल्ड में इतने बड़े में कर्म करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, आपको बॉडी चाहिए, अब आपको बॉडी चाहिएगी, तो इसलिए क्या होता है, सोल के पास क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक है, जिससे आप अपनी तरीके से वर्क कर सके अपने, और रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स है वेदांत में जो चीजें बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ये बॉडी क्या मिली है, कर्म करने के लिए मिली है, और कर्म किस हिसाब से करने हैं, जो वेदांत में लिखा गया है। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो आपको सही लग रहा है आप कर्म करते जा रहे हो, अगर ऐसी चीजें करोगे, ठीक है, तो आप उसको, आपको फल भुगतना पड़ेगा। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज पाप मोचनी एकादशी है, तो जो मतलब ना जाने में करेगा ये पाप है वो मुक्त हो जाएंगे। और गंगा में भी आपके वही पाप धुलते हैं जो मतलब ना जाने में किए हो, मतलब आप जानबूझ के ना किए हो। तो उसी तरह यही है
कि कर्म जो वेदास में अगर आप करते हो, जो आप कर्म करते हो, तो वो आपको रिएक्शन तब तक नहीं देंगे जब तक आप वेदास को फॉलो कर रहे हो। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप वेदास में कोई चीज मना करी गई है और आप उसको कर रहे हो, तो उसका आपको रिएक्शन भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल ये याद है, प्राइस टैग। प्राइस टैग इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज अगर करते हो, अगर जो वेदास में मना की है, उसका आपको प्राइस टैग भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कुछ कपड़ा लेने जाते हो तो उसका प्राइस लिखा रहता है ना वहां पे। तो उसी तरह मान लो आप सिगरेट पीते हो, तो उस सिगरेट पीने के साथ आपको एक प्राइस टैग मिलेगा कि आज से तेरी जिंदगी में, अगर तू 100 साल में मरेगा तो तू 98 साल में अब तेरी मृत्यु हो जाएगी, 2 साल कम हो जाएंगे। ठीक है, अगले अब फिर अगर आज तू शराब पीता है तो तेरी 1-2 दिन क्या हो जाएगी, मतलब 1-2 दिन तू कम जिएगा। ठीक है, या तेरा आगे जाके लीवर खराब हो सकता है। मीट ईटिंग करेगा, मीट मतलब अगर मीट ईटिंग वगैरह करेगा तो नरक तो है ही उसके लिए। तो आपको क्या मिलेगा उसके लिए, शॉर्ट टर्म में नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप मीट ईटिंग करते हो तो उसका आपको कुछ शॉर्ट टर्म में इफेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपको इस लाइफ में आपको उसका भुगतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आप आगे जिएंगे, ठीक है, आगे क्या होगा, आपको आपकी जब आपको मतलब जो आपकी बॉडी होगी, ठीक है, वो उसमें से सोल निकल गई होगी, ईश्वर का तत्व निकल चुका होगा। तो उसके बाद आपको नर्क भोगना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम जैसे कुछ कुछ होता है ना कि लोग इतनी शराब पीते हैं लेकिन लीवर खराब नहीं होता। वो यही कारण है कि अब इस समय अभी तो नहीं भुगता उसका फल, लेकिन अगले लाइफ आप जियोगे, अगली जो यूनियन मतलब बिताओगे आप, उसमें आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ कुछ का एकदम खराब हो जाता है। तो बेसिकली किस पे, डेस्टिनी के हिसाब से लिखा हुआ है। बेसिकली यही है कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो वेदास में बोले गए हैं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 वैदिक प्रिंसिपल्स बताए गए, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है अभी तक, आपके लिए बस इतना ही फॉलो करें। रोज भगवत गीता का एक वर्ड्स पढ़ें और चैंटिंग करें, बस नाम जाप करें। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका आपका जो है मतलब जो कल्याण है वो निश्चित है, आप भगवान के धामवास गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो सकते हो। वेदांत सूत्रा में यही बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्वालिफाइड बनना, एक लाइट की तरह आपको बनना चाहिए। बताया जाता है कि जैसे आप हो, आपको एक लाइट की तरह क्या करना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप क्या हो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के पार्ट एंड पार्सल हो, उनके अंश हो। ठीक है, कृष्णा के अंश हो आप, तभी तो आपके अंदर परमात्मा रूप में कृष्ण बैठा है, तभी तो आप बोलते हो ना कि परमात्मा है अंदर। ठीक है, तो बताया जाता है कि सोल का आप अस्तित्व कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए, अब सन हो जैसे, ठीक है, तो जब सन आपको जब पता है कि आप बोलते हो ना, अब तो सन जब सन रोज आता है देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो हमें दिखता नहीं है, बादल आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम सोचते हैं ना कि देखो आज बादल है। ठीक है, लेकिन हमें पता रहता है कि पीछे कुछ ना कुछ सन तो है। भले ही वो चीज हमें दिख नहीं रही है, बट हमें पता रहता है ना कि यस, बादलों के पीछे सन है। क्यों? क्योंकि उसकी हमें लाइट दिख रही है। ठीक है, उसी तरह बताया जाता है, भले ही आपको सोल नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल नहीं है, सोल है। और कैसे पता चल रहा है आपको? अलग इनकॉन्शियसनेस के हिसाब से पता चल रहा है ना कहीं आप जी रहे हो। ठीक है, अब और आप अगर बोल रहे हो कि ब्रेन हमें सब कुछ कर रहा है, ब्रेन सब कुछ कर रहा है, तो मरने के बाद कहाँ ब्रेन कर चला जाता है? तो ये सब चीजें सोचने की बात होती है। तो देखो, सोल कहीं ना कहीं है। ठीक है, स्पिरिट सोल कहीं ना कहीं है, और इवन कहीं ना कहीं क्या, वो ऑटोमेटिकली है ही। ठीक है, मेन है कि आपको समझना है। अगर आप सोल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पूरी भगवत गीता में, इसके लिए पूरी भगवत गीता में एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। आपने अंदर, अपने अंदर जो था आपके, आपने उसको देख लिया है। बॉडी को नहीं, बॉडी को तो हर कोई, बॉडी को तो अब डॉक्टर वगैरह सब देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं बोलेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन उसे बोलेंगे कि आपने जो अंदर की सोल है, जो परमात्मा रूपी अंश आपके अंदर बैठा है, उसको आपने क्या कर लिया है, पहचान लिया है। ठीक है, और आप अच्छे से वेदास वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, निंदा वगैरह किसी की नहीं कर रहे हैं, और भक्ति में डे बाय डे अपलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेन तो यही है कि जब आप एकादशी का फास्ट रखेंगे तो आपकी जो ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी में, वो 2x के साथ बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आप नहीं रखोगे तो आपकी जो ग्रोथ डिग्रेडेशन में भी बदल सकती है। मतलब आपका भक्ति में डाउनफॉल भी हो सकता है। अब डाउनफॉल बोलते हैं ना हमारा, कि डाउनफॉल चल रहा है पढ़ाई वगैरह में। ठीक है, तो डाउनफॉल भक्ति में भी डाउनफॉल होता है। और बताया जाता है कि जो डिवोटीज, ठीक है, अपलिफ्ट, अगर उसके मन में भाव नहीं बढ़ रहा है कृष्ण अगले, तो वो डाउनफॉल ही, मतलब उसका हर अब डाउनफॉल ही होता रहेगा। अब जब मैं बेस में रहता था तो वहां पे अल्टीमेटली क्या होता था, हर दूसरे तीसरे दिन बेस में ही चलता था कि प्रभु जी आज तो डाउनफॉल हो गया। ठीक है, चैंटिंग अच्छी नहीं हुई। तो ये सब चीजें होती है, और कभी कभी चैंटिंग इतनी अच्छी भी होती थी। ठीक है, तो ये चीज होती है डाउनफॉल के बेसिस पे कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। ठीक है, अगर आप फास्ट रख रहे हो एकादशी का, कृष्ण
विष्णु के लिए नाम जाप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपकी चैंटिंग भी अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी फिर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर वो नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप क्या करोगे, सेंसेस के साथ खेलोगे, फिर डिग्रेडेशन होगा एक योनि से नीचे वाली योनि की तरफ। ठीक है, आपको नरक भी मिल सकता है, या पता, अभी तो आप क्या हो, बीच वाले योग में हो, भूवर लोक में बैठे हुए हो, अर्थ में बैठे हुए हो, ठीक है, जो मिडिल प्लेनेट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुत्ते की योनि इसी प्लेनेट में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है राक्षस बन जाओ तो और नीचे गिर जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें इस श्लोक में थी। ठीक, बताया जाता है कि जो बॉडी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।